दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। NICL जो असिस्टेंट का एग्जाम होगा, इसमें जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अभी जो लास्ट एग्जाम NICL ने करवाया था वो था AO का। तो उन्होंने अपने AO के एग्जामिनेशंस में क्या क्या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे थे, कौन कौन सी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछाते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग डिटेल एनालिसिस होगा NICL असिस्टेंट के इंपॉर्टेंट GA टॉपिक्स को लेकर। पहले आप ये देख लें कि जो ये मेंस का एग्जामिनेशन है NICL असिस्टेंट का, उसमें आपका जो ये आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है ना, इसके 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर रहता है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब गाइज ये जो 40 क्वेश्चंस होंगे, इसमें आप बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज देखेंगे, लेकिन हाँ जो मेजर चंक्स है उसमें मैं आपको बता दूं क्या है। एक तो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाता है, प्लस जो फाइनेंशियल बैंकिंग की न्यूज़ हो जाती है, प्लस जो इंश्योरेंस की न्यूज़ आती है, इनको मिलाकर लगभग मुझे लग रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन तक आपको इस वाले जगह से मिल जाएंगे। ठीक है, पहले क्या क्या फॉर्मेट था वो मैं आपको एक बार बता दूं। देखो आपको क्या क्या टॉपिक करने हैं और किस किस फॉर्मेट में करने हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। देखो लास्ट जो एग्जाम अभी हुआ था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का था NICL का, उसमें इन्होंने पैटर्न अपना ये रखा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन थे, कैपिटल करेंसी के 1 क्वेश्चन था, फिर इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 5 थे, गवर्नमेंट स्कीम्स के 5 क्वेश्चन थे, अवार्ड एंड ऑनर का 1 क्वेश्चन था, और रामासर साइट्स और स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स न्यूज के 2 क्वेश्चन थे, बैंकिंग फाइनेंस न्यूज के 2 क्वेश्चन थे, और अपॉइंटमेंट का 1 क्वेश्चन था। अब अगर मैं इसको काउंट कर लूँ तो ये 4 और 2 6 और 1 7 और 5 12, 5 17 और 1 18 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए। इसके अलावा 4 2 6 2 8 और 1 9, ये हो गए हमारे 27 क्वेश्चन टोटल मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा जो 13 क्वेश्चन थे वो आपके अदर सेगमेंट के थे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर रहता है, जिसमें आप और क्या क्या करोगे। देखो अपॉइंटमेंट बहुत ढंग से कर लो, अवार्ड एंड इंडेक्स एंड रैंकिंग यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अलग अलग समिट्स कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स हैं ये है, डिफेंस की न्यूज़ हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो गई, नेशनल स्टेट इंटरनेशनल न्यूज़, यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं जनरली। ठीक है, स्कीम्स और अलग अलग कैंपेन हो गई, अलग अलग एप्लीकेशन पोर्टल्स हो गए, यहाँ से लगभग मैं कहूँगा कि 5 से 6 क्वेश्चन तक इस पूरे सेगमेंट से रहते हैं। पर्सन इन न्यूज़ से 1 क्वेश्चन रहता है, बुक्स एंड न्यूज़ जो है, बुक्स अगर न्यूज़ में आती है तो 1 क्वेश्चन रहता है, एयरपोर्ट रेलवेज ये लगभग 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं यहाँ पर, GI टैग या बिल पास जो है ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स और चीज़ों के अलावा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये लगभग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पर रह जाता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम यहाँ से भी लगभग 1 क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर रहता है। अभी हमने NICL AO के लिए एक बेस्ट GA बूस्टर निकाला है, जिसमें हमने लास्ट 6 मंथ के पहले तो करंट अफेयर सारे डाल दिए, प्लस A to Z सारी इंश्योरेंस की PDF डाल दी है, 6 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स है विद डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक जीके और इसमें रिवीजन की क्लासेस हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो भी आप एक बार यहाँ पर समझ लें। अब जैसे क्वेश्चन था कि नासा का जो मून मिशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 1 का ईयर्स पूछा गया था, क्योंकि चंद्रयान 1 जो है ये कब से कब तक ये पूछा गया था कि कौन से समय में इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया था। तो ये भारत का पहला फर्स्ट मून मिशन था और इसको अक्टूबर 22 2008 में किया गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा से। अब एक इजिप्ट का हाईएस्ट जो ऑनर ऑफ ऑर्डर है वो पूछा यहाँ पर गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑटोमोबाइल में न्यूज़ में एक फ्रॉन्क्स आया था कि फ्रॉन्क्स है वो किस कंट्री से रिलेटेड था, तो ये जो सुजुकी फ्रॉन्क्स है ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर SUV B सेगमेंट है, तो ये प्रोड्यूस्ड बाय द जापानीज मैन्युफैक्चरर सुजुकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर था। G7 की कंट्री है इटली, लीव VRI। ठीक है, तो इटली हैज़ विड्रॉन फ्रॉम चाइनाज वास्ट बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, तो इटली का यहाँ पर नाम था। NCAP से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये वाली चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें करंट में पूछी जाती हैं, डिस्कस होती हैं, तभी यहाँ से क्वेश्चन अंदर से बनता भी है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तब नहीं कर पाओगे, आपको डिटेल MCQs पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल करेंसी में ये था कि हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट, रिवर बैंक पूछा गया था, द कैपिटल ऑफ हंगरी बुडापेस्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री ऑन द डेन्यूब रिवर, ये रिवर का नाम पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी कोर पार्ट इन्होंने यहाँ पर पूछा था। ठीक है, और इंश्योरेंस सेक्शन से क्या क्या था वो आप एक बार समझ लो। वैसे हाँ, जो ये NICL AO और NICL असिस्टेंट इन दोनों एग्जाम के लिए मैंने जो आपके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रखा है, इसमें पहले तो ये कंप्लीट कैप्सूल है जिसमें बहुत सारी न्यूज़ कवर है,
प्लस ये एक बुकलेट टाइप में है, प्लस ये 200 एमसीक्यूज हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पर, फिर इंश्योरेंस की हैंडबुक भी है। तो ये चारों सेगमेंट काफ़ी यूजफुल रहेंगे, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप फटाफट ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये NICL EO में आप इनरोल कर सकते हैं। बहुत यूजफुल कंटेंट है और मुझे लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे अगर आप इसको आज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तब, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्शन में क्वेश्चन था कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड ये क्वेश्चन था। दूसरा से इंश्योरेंस पोर्टल बीमा भरोसा, फिर पिलर्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर्स में था कि जो IRDAI है वो कहाँ पर फोकस करता है स्ट्रेंथन करने के लिए। तो 3 पिलर्स हैं एंटायर इंश्योरेंस इकोसिस्टम के। पहला है इंश्योरेंस कस्टमर पॉलिसी होल्डर, फिर है इंश्योरेंस प्रोवाइडर इंश्योरर्स, और तीसरा क्या है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं, ठीक है। बाय दी मेकिंग अवेलेबल राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर, ये अलग अलग फंडामेंटल्स हैं जो इन सब तीनों पिलर्स को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो अगर पिलर्स की बात की जाएगी तो यहाँ पर 3 पिलर्स होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 1, 2 और 3, ठीक है। फिर एक था कि नितिन गडकरी जी जिन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला ये फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट था जिसको बजाज एलायंस के साथ मिलकर डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर था। माइक्रो इंश्योरेंस की लिमिट पूछी गई थी, सम ऑफ द कैप बिटवीन 30,000 एंड 50,000। अब मेजॉरिटी ऑफ द इंश्योरेंस ऑफर पॉलिसीज अंडर द नॉन माइक्रो इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे भी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स में जो फेम इंडिया स्कीम है ये पूछी गई थी, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। वैसे मैंने इसकी भी पूरी PDF आपको प्रोवाइड करा रखी है और हर एक मंथ के आपको MCQs मिल जाएंगे जो कि डिटेल्ड फाइल्ड है। और लास्ट 6 मंथ वैसे मैंने आपको दे रखा है, एग्जाम आपका अप्रैल में होगा तो मैं आपको मार्च की PDF भी इसी कोर्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और इसके लिए बजटरी सपोर्ट था, वो 10,000 था, ठीक है, फेम इंडिया स्कीम के लिए। और कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए स्कीम है। एक था मैनग्रोव इनिशिएटिव, क्या है, क्यों न्यूज़ में था, ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम वेस्ट बंगाल विच इज होम to approximately 40% of India's mangrove forest unveil the plans to establish a dedicated mangrove cell to streamline mangrove management effort। तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। लॉजिस्टिक पोर्टल रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर था, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी इन्होंने इनोग्रेट किया था नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन अ सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनते हैं, ठीक है। और अवार्ड एंड ऑनर में ये पूछा गया था कि रॉकेटरी मूवी अवार्ड है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर था। तो मैंने आपको जो जो कैटेगरीज बताई इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। रामासर साइट्स पढ़ लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ रामासर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये NMHC जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर है, इज अ अंडर कंस्ट्रक्शन टूरिज्म कॉम्प्लेक्स नियर द लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। बॉर्डर स्टेट्स ऑफ मणिपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एयर इंडिया का जो न्यू लोगो नेम है द बिस्टा इज इंस्पायर्ड बाय द पीक ऑफ द गोल्ड विंडो फ्रेम, ठीक है। तो ये था। स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन और ये वाला था कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का रनर अप, ठीक है। एशियन गेम्स का मोटो, तो जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी न्यूज़ स्पोर्ट्स की मत छोड़ें। मैं आपको लास्ट 6 मंथ की कैटेगरी वाइज जो फाइल प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें 6 मंथ की आपको न्यूज़ मिल जाएंगी जो कि स्पोर्ट्स की होंगी, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ एप्लीकेशन में दिया है 6 मंथ का पैकेज के अंतर्गत में। और ये पूरा कोर्स जो है वो केवल 149 रुपीज़ का है। मुझे लग रहा है कि आपके लिए अच्छी तैयारी हो और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अभी आप अगर इसमें इनरोल कर लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, वरना यही आपको फिर आगे अलग डिफरेंट प्राइसेस में मिलेगा। तो अभी ऑफर का लाभ उठाएं और इस PDF पैकेज से अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करें। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, फाइनेंस में मैं आपको बता दूं IDFC और BCCI की टाइटल स्पॉन्सरशिप में ये था कितने मैचेस के लिए, तो 3 मैचेस के लिए था, 4.2 करोड़ रुपीस पर मैच था, ठीक है। ये IDFC का जो इसके राइट्स है ना BCCI के स्पोर्ट्स ये स्पॉन्सरशिप राइट्स, ठीक है। तो वो इनको यहाँ पर मिले थे। एक पवन गोयंका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, करंट चेयरमैन ऑफ द ये जो इन स्पेस है इससे रिलेटेड एक यहाँ पर क्वेश्चन आपका था। और करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में फ्री क्विजेस हैं, फ्री PDF हैं, तो आप इसको भी देखें, अपनी तैयारी और भी बेहतर करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस।